हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ऑल योर ओन भाविका चंद्रा। और हाँ यार, आप लोगों को पता होगा कि मैं इतने दिन से वीडियोस नहीं बना रही हूँ। क्यों नहीं बना पा रही हूँ? बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ टाउन एंड देन वी वर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट इज़ वाई आई वॉजंट एबल टू ऐड द वीडियोज़। बट आज मैं थोड़ा मेरे को टाइम मिला फ्रॉम माई स्कूल्स एंड क्योंकि अब मेरी विंटर वेकेशन चालू हो गई हैं, तो अब मैं डेली वीडियो डालूंगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस गाइज, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट वीडियोज इज सो डिले। मेरे को पता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये सारा पूरा बुक पढ़ लिया होगा, हर एक बुक पढ़ लिया होगा आप लोगों ने फ्रॉम योर स्कूल और एनी अदर चैनल, अगर आप होम स्कूल हो रहे हो तो या तो आप इसको एक रिविजन सेशन की तरह ले लो कि भाई इससे रिवाइज होगा हमारा। तो भाई रिविजन सेशन ही है एक तरीके का। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इधर देखो, हम लोगों ने सबसे पहले आज का वीडियो है, ये हम थोड़ी जल्दी शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम सिर्फ 3 से 4 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, सच एज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड व्हाई आर दे आर इंपॉर्टेंट टू अस, what is the function that is served to the flower or the plant. And then we're going to study about the types of flowers, and in tomorrow's video we're going to learn about fertilization, the seed and fruit, and the pollination process. So let's get started. The first thing is like structure of flower में भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि भाई फ्लावर क्या होता है, फ्लावर की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का नाम क्या होता है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं भाई इसके बारे में। दस थिंग भाई, ये हम धीरे नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम सबसे पहले नीचे चालू करते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हो, ये लकड़ी जैसा, इसको हम एक पेडिकल बोलते हैं या स्टॉक। इससे हम ना फ्लावर तोड़ो कभी भी तो इससे ना पकड़ के उसको होल्ड कर सकते हो। जैसे कि ये पेंसिल है तो ये फ्लावर है, ये पूरा जो एरिया है फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है, ऐसे इसको रख लेते हैं। ये फ्लावर है, ये थैले, ये वाला फ्लावर है। अब यहाँ से मैंने इसको फाड़ा, मतलब उखाड़ दिया, मैंने फ्लावर को तोड़ दिया। तो अब मैंने फ्लावर को ऐसे उठाया है ना, ये मैंने ऐसे बोला फ्लावर को तो ऐसे उठा लिया भाई। तो ये जो चीज़ है ये सर्व करती है कि हम इसको कैसे उठाएं। तो इसका फंक्शन यही होता है कि हम इसको कैसे उठाएं। तो इसीलिए इसका नाम रखते हैं हम स्टॉक या फिर पेडिकल। देन अब ये स्वोलन सा एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये होता है थैलेमस। ये थैलेमस होता है। फिर ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सुनो, सेपल्स, इसको हम सेपल बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं इसको। फिर अब ऊपर ऊपर आते आते देखो इधर, ये वाला जो पूरा एरिया देख रहे हो, ये वाला, इसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये पेटल्स होते हैं जो ये बहुत मोस्ट कलरफुल पार्ट एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इसको हम कहते हैं क्योंकि ये पेटल्स होते हैं, ठीक है, ये पेटल्स होते हैं। तो अब इधर हम ऊपर थोड़े आते हैं। ऊपर आने में ये वाला एरिया में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, मैं आपको थोड़ा पेंसिल से बताती हूँ कहाँ तक होता है ये सब। तो ये वाला जब ओपनिंग देख रहे हो, ये वाला, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। फिर ये वाला एरिया, इसको हम स्टाइल कहते हैं। फिर ये ओवेरी होता है। अब इसके अंदर ये छोटे 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 बॉल जैसे देख रहे हो ना, इनको ओव्यूल्स बोलते हैं। पर ये पूरा मिला के ओवेरी बनता है। अब ये तीनों तीनों पार्ट्स मिला के पिस्टिल बनता है। देखो पिस्टिल बनता है। पिस्टिल का एक और नाम होता है, वो हम जानेंगे धीरे धीरे करके। अब इधर से पिस्टिल के 2 नाम होते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, अब इधर आता हुआ ये देखो, ये है ना, ये डंडी जैसा जिसके ऊपर थोड़ा फ्लावर जैसा कुछ बना हुआ है सर्कुलर, इसको हम बोलते हैं एंथर। और ये डंडी को हम बोलते हैं फिलामेंट। अब भाई ये स्टेमन बनता है, इसको हम, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है। ये भाई ये स्टेमन होता है, ठीक है, स्टेमन। अब इसको देखो, अब याद कैसे रखना है कि भाई स्टेमन फीमेल होता है कि मेल होता है? तो भाई बहुत आसान है। देखो स्टेमन में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टेमन। भाई स्टेमन में यहाँ पे मेन आता है, MEN, और प्लूरल फॉर्म में मैन को मेन बोलते हैं, अगर आपको पता है तो। ये बहुत सिंपल सा है, तो आप इसको याद रख सकते हो। भाई इसमें मेन आता है ना, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब पिस्टल कब कैसे याद रखेंगे भाई? पिस्टल देखो, पिस्टल पिस्टल। अब देखो इसमें ना आई आ रहा है, तो आई के ऊपर ऊपर क्या है, गोला गोला है ना, बिंदु बिंदु जैसे। तो बिंदी कौन लगाता है? औरतें लगाती हैं, लेडीज़ लगाती हैं, है ना। तो फीमेल लगाते हैं। तो इसको इसीलिए हम ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये पिस्टल होता है। तो ये एक ट्रिक होती है, जब मैं जो भी ऐसे याद करती हूँ, तो इसीलिए एक ट्रिक थी एक छोटी सी,
ठीक है, अब हम आते हैं भाई इनका यूज़ क्या होता है ना। तो अब आते हैं सबसे पहले स्टॉक को सपोर्ट्स द फ्लावर, ये सपोर्ट करता है फ्लावर को। और एक और फंक्शन जो मैं खुद से बता रही हूँ, वो जब हम तोड़ते हैं तो हमको हेल्प करता है कि हम उसको पकड़ के रखें। इसका दूसरा फंक्शन होता है, मैंने लिखा नहीं दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, बट या सपोर्ट्स द फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिख दिया इसको। देन आता है थैलेमस। थैलेमस होता है इन लार्ज टिप, थैलेमस लार्ज टिप ऑफ द स्टॉक एंड स्लाइटली फ्लैटेंड। भाई ये स्लाइटली फ्लैट होता है और ये क्या होता है, ये होता है थोड़ा सा इनलार्ज यानी स्वोलन टाइप का ये होता है। फिर आता है भाई हमारा थर्ड पॉइंट आता है हमारा कैलिक्स। दिस इज द कैलिक्स, outer most wall made up of the tiny green leaf like structures। ये लीफ लाइक छोटे छोटे होते हैं, आउटर मोस्ट वॉल होता है और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं काइलेक्स और सेपिल्स, है ना। बर्ड स्टेज, जब एक फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, जब वो खिलता है, जब स्प्रिंग में से फ्लावर खिलता है ना, तो वो बर्ड स्टेज में होता है। जब वो इनक्लोज करता है तो जो इनर bud stage enclose the inner parts of the flower to provide necessary protection of the growing bud। अब देखो ये ना प्रोटेक्शन, ये ना पूरा ना जैसे सीड कोट होता है ना, वैसे ये तरीके का फ्लावर कोट होता है सेपल्स। ठीक है, ये उसको कवर कर देता है, प्रोटेक्ट करता है कि उससे कुछ हार्म ना हो, है ना, इसीलिए। फिर हमारे कोरोला आता है, कोरोला यानी पेटल्स, पेटल्स होता है कोरोला पेटल्स। अब कोरोला क्या होता है, सेकेंड इनर वोल होता है, यूजुअली कलर्ड और वाइट। ये कलर होती है, तो कलर्ड होता है, पिंक रेड ब्लू कोई भी कलर में हो सकता है। ब्लैक में आई गेस होता होगा बट मेरे को नहीं पता, मतलब आई गेस होता होगा, नहीं भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने सारे ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं इस दुनिया में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो ब्लैक नहीं भी होगा, ब्लैक होगा भी या नहीं भी होगा। तो इसीलिए तो ये वाइट कलर हो सकता है बट कभी भी ग्रीन नहीं हो सकता। भाई इसके अंदर क्लोरोफिल थोड़ी ना होता है कि ग्रीन हो जाएगा, लीफ ग्रीन होता है ना, इसीलिए। तो पेटल्स आर लार्ज फ्रेग्रेंट एंड ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब कभी भी अपने फ्लावर्स को ना अपने अगर आप नाक के सामने लाओगे तो बहुत सुंदर स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है ना, उसी को ये पेटल्स की वजह से ही आती है। अब एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम ये कौन सा पार्ट होता है कि आपने बताया था ना आपको, इधर स्टेमेन, मेन वाला स्टेमेन, ये यानी कि जो एंथर और फिलामेंट को भी नाम मिला के बनता है वो है। तो ये होता है एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। थर्ड वोल्ड ऑफ द फ्लावर, इट इज मेड अप ऑफ स्टेमन एंड स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर प्लस फिलामेंट। ये दो पार्ट से बनता है, एंथर और फिलामेंट। अब इधर आते हैं, ये होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या आता है, गाइनोशियम था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बोलते हैं इसके तीन से चार नाम होते हैं, गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल और कार्पिल। देखा चार नाम है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़ के 3 नाम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना नहीं है कि भाई आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बस ये 3 नाम में से कोई एक लिख दो, या फिर अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए और ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता, तीनों नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ना इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ एंड इनरमोस्ट वोल ऑफ द फ्लावर। ये फोर्थ वोल होता है फ्लावर का, अगर हम खोलते जाएं तो ये फोर्थ वोल होता है फ्लावर का, मेड अप ऑफ कार्पिल और पिस्टिल। ये कार्पिल से बना होता है। अब याद करो कार्पिल क्या था, नाउ ट्राई टू रिमेंबर व्हाट वाज कार्पिल। रिमेंबर, याद आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, है ना। कार्पिल क्या था, कार्पेल क्या था, कार्पेल व्हाट वाज कार्पेल, ट्राई टू रिमेंबर। अभी हमने कार्पेल के बारे में पढ़ा ही नहीं, मेरे को पता था आप लोग सोच रहे होगे, बट हमने भी कार्पेल के बारे में पढ़ा नहीं। धीरे धीरे बताएंगे। कार्पेल यानी वो सेपल्स होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है कार्पेल। ठीक है, कार्पेल एंड पिस्टल, ये कार्पेल और पिस्टल से बना होता है। पिस्टल हमने बताया था आपको, पिस्टल और 3 पार्ट, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, ओव्यूल्स, है ना, बताया था ना, वही वाला पिस्टल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, वही है ये गाइनोशियम, है ना। अब आता है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में ना, ये फ्लावर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल पहले हम पढ़ते हैं। यूनिसेक्सुअल, सम प्लांट्स
have either male or female, namely gynoecium or androecium. भाई थोड़ा ना स्पेलिंग में मत जाना क्योंकि मैंने गलती से लिख रही थी ना, तो थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो गए होंगे. बट अगर आपको आप असली स्पेलिंग लिखना अगर आप नोट कर रहे हो सब कुछ, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. सम प्लांट्स हैव आइदर मेल और फीमेल, नेमली gynoecium or androecium. Reproductive parts are called as unisexual flowers. ये होता है यूनिसेक्सुअल. अब आता है इधर बाइसेक्सुअल फ्लावर. सम प्लांट्स दैट हैज बोथ gynoecium and androecium. Yes, we are literally sorry for the background noise, but yeah, let's focus. So bisexual flowers, some plants that have both gynoecium and androecium reproductive part, they are called as bisexual or hermaphrodites. हेमाडोफ्राइट, ये मेरे को बोलना नहीं आता तो याद. हेमाफ्रोडाइट फ्लावर्स. सो ये था भाई आज का चैप्टर. अब कल के जो मतलब ये हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया था. हम देखते हैं एक बार अब कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी इसमें. एंड हाँ गाइस, अभी मैं आपको सेल के ऊपर भी कुछ दिनों में वीडियो बनाऊंगी जब हम लोग ये वाला पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे. तो हमने यहाँ तक कर लिया है टाइप्स ऑफ फ्लावर तक. अब हम कल पॉलिनेशन कंप्लीट करेंगे, फंक्शंस कंप्लीट करेंगे, एजेंट्स फ्री कर लेंगे. ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब थोड़ा दिन थोड़ा बड़ा चैप्टर, बट हम कर लेंगे. फिर हम फर्टिलाइजेशन कर लेंगे कल ही. एंड अगर आप बोलो तो सीड भी कर लेते हैं. ये विल डू सीड एज वेल. फिर जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म होगा तब हम सेल चैप्टर चालू करेंगे. सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग टू माई चैनल एंड वॉचिंग दिस फुल वीडियो. एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो. और हाँ, स्टे हेल्दी, स्टे ग्रेट. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.